हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्रेम आयनी श्री राधिका है ये काव्य खंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि रसखान जी के द्वारा लिखित है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे रसखान जी के बारे में कि रसखान जी कौन थे, क्या थे। देखिए, सबसे पहली बात कि रसखान ये दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे। रसखान जी दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे। ऐसा इनके ही एक ग्रंथ से संकेत मिलता है जिस ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका, और ये ग्रंथ 1610 ईस्वी में आई थी। ध्यान से समझिएगा कि इनके ही ग्रंथ से संकेत मिलता है जिसका नाम है प्रेम वाटिका, जो कि 1610 में आई थी, कि इनका जन्म पठान राजवंश में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। लिख रहा है कि ये जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि जिस समय जहांगीर मुगल बादशाह हुआ करते थे उसी समय में रसखान जी अपनी कविताएं लिखा करते थे। देखिए, तीसरा पॉइंट है गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पुष्टि मार्ग की दीक्षा रसखान को किसने दी थी। तो आप बताइएगा कि रसखान जी को जो पुष्टि मार्ग की दीक्षा थी वो गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा रसखान जी को दी थी। ध्यान से समझिएगा, ऐसा एक ग्रंथ है जिसका डिस्कशन आप बाद में बुक खोल के देख लीजिएगा या कर लीजिएगा। उस बुक का नाम है 200 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रसखान जी को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान जी सवैया छंद में सिद्ध थे। नेक्स्ट दिया है कि दिल्ली पर मुगलों के आक्रमण के बाद ये ब्रजभूमि आ गए और कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। ये दिल्ली पर मुगलों के आक्रमण के बाद ये ब्रजभूमि आ गए और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। देखिए, इसके बाद दिया हुआ है कि इनका संप्रदाय मुस्लिम था, यानी कि इनका जो धर्म था वो मुस्लिम धर्म था। ये मुसलमान होने के बावजूद भी कृष्ण की भक्ति करते थे। ठीक है, और इन्होंने कृष्ण से संबंधित बहुत ही बड़ी बड़ी कविताएं लिखी, बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लिखी, जिसमें महत्वपूर्ण किताब है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो प्रेम वाटिका है और सुजान रसखान है। ठीक है, अब देखिए जो 7वां पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख रखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके विषय में लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू वारिये, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हुआ करते थे जिन्होंने रसखान जी के बारे में लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू वारिये। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद यह है कि इन्हें हिंदी का लोकप्रिय जातीय कवि भी कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, वो आपको क्वेश्चन बैंक से भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जितनी भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे लिखवाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चूंकि मेरा फेस कैम वीडियो जो है आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा, ये पहला फेस कैम वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा जो है हेजिटेशन हो रहा है मेरे अंदर। इसके बाद आपको लगातार जो है इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कुछ शब्दकोश है उसको भी याद करना पड़ेगा। देखिए, कविता को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ शब्दकोश की जानकारी भी होना जरूरी है। जैसे अयनी का मतलब क्या होता है, खजाना। वरण का मतलब क्या होता है, वर्ण या रंग। दृग का मतलब आंख। अचे का मतलब खींचे। सर का मतलब बाण। मानिक मतलब रत्न विशेष। चितय मतलब मन। लकुटी माने छोटी लाठी। कामरिया मतलब कंबल। तिहुपुर मतलब तीनों लोग। विषारी मतलब भुला देना। तड़ाग मतलब तालाब। कौटिक मतलब कड़ो। कलधौत मतलब इंद्र। बारो मतलब न्यौछावर। कुंजन मतलब बगीचा। ये सारी की सारी बातें आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिल जाएंगी। टेक्स्ट बुक का जब कविता खत्म होता है वहां पे एंड में देखिएगा शब्द निधि या शब्दकोश करके लिखा हुआ होगा,
उसमें ये सारे शब्द के आपको अर्थ मिल जाएंगे। एक बार थोड़ा सा वापस से हम चलिए रिकैप करा देते हैं, सारे चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा। चूंकि हमको पढ़ना है कौन सा चैप्टर, प्रेम यानी श्री राधिका, इसीलिए हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले इसके कवि के बारे में कि आखिर लिखा किसने है प्रेम यानी श्री राधिका को, और क्या क्या इनकी कविताओं में विशेष है। उसको जानने से पहले हमको इनके कवि के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि जो प्रेम यानी श्री राधिका नाम का जो पद है उसके कवि के बारे में परिचय करना पड़ेगा। तो देखिए सारा परिचय के बारे में हमने लिख दिया है, एक बार आप अपने से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ प्रोवाइड हम आपको करा देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वापस इस वीडियो को जो है एंड तक देख लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक बार इसको पढ़ करके आप अपने बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको डेफिनेटली मेरे द्वारा लिखवाई गई सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।